यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको मैंने एक शीट दी थी लास्ट टर्म पे, एक प्रैक्टिस शीट आपको मिली थी जिसमें सॉल्वेबिलिटी वाले क्वेश्चंस थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाले। तो आप में से किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर दो। शीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैसेज करो, जिससे अपन उसको सॉल्व करें, फिर आगे चले। कोई डाउट किसी को शीट से रिलेटेड, प्रैक्टिस शीट से रिलेटेड? ना, कोई डाउट नहीं किसी को? आगे कम शुरू करें। शीट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं? ओके। सुहानी, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? नो सर, वो सॉल्व हो गई थी सर। हो गया, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, तो अपन आगे चलते हैं अपनी वही वर्ड प्रॉब्लम्स पे। एजिस वाले क्वेश्चन पे आपने को सारी सॉल्व हो गई, आपको कंप्लीट हो गया। तो अपन एजिस वाले क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप में से पिया पिया आपका होमवर्क सबमिट नहीं किया आपने? सर मैं भेज दूंगी। ठीक है ना, कंप्लीट करके भेज देना, है ना। चलो, तो अब अपन आगे कल वाले क्वेश्चंस कंटिन्यू करें, है ना। एजिस वाले जो वर्ड प्रॉब्लम से अपन है वो स्टार्ट करते हैं आगे। नाउ, कल अपन ने एक एग्जाम्पल फर्स्ट किया था उसका, अब अपन ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। I am 3 times as old as my son. ये लाइन 1। लाइन 2, 5 years later, 5 years later, I shall be 2.5. I shall be 2.5 times as old as my son. How old am I and how old is my son? ये क्वेश्चन एजिस का, यहां पर आपने लेट किया एजेस किस किस की, फादर्स एंड सन्स। आई मतलब फादर को स्टैंड करता है, तो लेट फादर्स एज बी x years एंड द सन्स एज बी y years। ठीक है, तो स्टेप 1, लेट फादर्स एज बी x years एंड सन्स एज बी y years। ठीक है, एनी डाउट? अब आप इसको पढ़ो। आई एम 3 times as old as my son, यानी कि फादर की एज सन की एज का 3 times है। अगर आपको जिसको ये लाइन पढ़ के इक्वेशन आती है वो आप मुझे हैंड रेज करना, फिर आप बताना बाद में ना।
फादर्स एज इज 3 times द सन्स एज, इसका मतलब ये है। तो 3 जने, और कोई इनके अलावा कोई और, शिवेन और कोई? क्योंकि आप सब कोशिश करोगे तब सबको मालूम पड़ जाएगा। रियांश, साची और कोई? ओके चलो साची बताओ। सर x इज इक्वल्स टू 3y। यस, फादर की एज x है और वो x एज सन की एज का 3 times है, मतलब x इज इक्वल टू 3y। तो इक्वेशन 1 आपके सामने है, x इक्वल टू 3y, लेफ्ट साइड में 3y को ट्रांसफर करने पर x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। नाउ एनी डाउट? अब आगे नेक्स्ट लाइन, केवल इतना मैंने पढ़ा, और 5 years लेटर, 5 साल के बाद। तो आप में से मुझे कौन बताएगा, हैंड रेज करो, 5 years लेटर मतलब क्या, क्या फर्क पड़ेगा इन जो भी हाँ मैंने राइट किया है या इसके आगे। 5 years लेटर, तो 2 जनों ने किया हैंड, श्रुति एंड कुश, और कोई? दिव्या, शिवेन और कोई? क्या समझ में आया आपको? साची, ओके, और रियांश और कोई? रेगुलर इनके हाथ खड़े हो रहे हैं, बाकी लोगों में से कोई और कोई? 5 years लेटर, इसका मतलब क्या होगा? चलो शिवेन, 5 years लेटर। सर इसका मतलब 5 साल के बाद दोनों की एजेस में सर 5, अभी जितनी प्रेजेंट एज है उसमें 5 years ऐड हो जाएंगे सर। यस करेक्ट। 5 years लेटर का मतलब हो गया कि दोनों की एजेस में +5 हो जाएगा, क्योंकि 5 years लेटर मतलब आपकी एज 5 years बढ़ जाएगी। आज एट प्रेजेंट अगर किसी की एज 25 years है, तो आफ्टर 5 years या 5 years लेटर उसकी एज 30 हो जाएगी नेचुरली। तो यहां पर मैंने क्या देखा, 5 years लेटर मतलब 5 साल के बाद। क्या फर्क पड़ा? 5 साल के बाद दोनों की एजेस में 5 मुझे प्लस करना है। किस किस की एज में? फादर की एज में भी, सन की एज में भी। तो मैंने यहाँ पे इस लाइन का मतलब लिखा नीचे इसके आगे। नाउ नेक्स्ट, 5 years लेटर, 5 years लेटर फादर्स एज is equal to x plus 5 years and son's age is equal to y plus 5 years। दोनों में +5 हो जाएगा। नाउ एनी डाउट? +5 क्यों हुआ? कोई डाउट किसी को? अगर हो तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मतलब +5 का रीजन आपको क्लियर है ना? अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5 years लेटर के बाद आई शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज माई सन। आई मतलब फादर, सन। फादर की एज सन की एज का 2.5 times होगा 5 years लेटर। 5 years लेटर मतलब इनका रिलेशन, इनकी बात हो रही है, इनके रिलेशन में। तो आप में से कौन बताएगा इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे तो कैसे? किस किस को आता है पहले एनालिस करना? दिव्या, श्रुति और कोई? साची और कोई? जिनसे मैं पूछ चुका हूं, मैं चाह रहा हूं कि कोई और जिनसे अभी तक नहीं पूछा उनमें से कोई बताए तो ज्यादा अच्छा है। ओके चलो दिव्या। x plus 5 is equals to 2.5 multiplied by y plus 5। यस करेक्ट। फादर की एज इज इक्वल टू 2.5 times ऑफ द सन्स एज, यानी x plus 5 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय y plus 5। फादर की एज सन की एज का 2.5 times है। इसका मतलब हुआ फादर की एज यानी x plus 5 is equal to 2.5 times of son's age यानी y plus 5। ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है,
नाउ एनी डाउट इस इक्वेशन 2 में 2.5 टाइम्स का मतलब 2.5 जैसे लिखते हैं यहाँ 2.5। अब अपन इसको आगे सॉल्व करें। पहले इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 2 इंटू 2 4 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं अपन 5/2 और y प्लस 5 तो है ही, ठीक है। एनी डाउट 5/2 में 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2 इंटू y प्लस 5। आगे चले नेक्स्ट स्टेप पे। 2 तो इधर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, 5 अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने क्या किया, 2 को इधर दोनों से इंटू करा, 2x प्लस 10 हो गया, 5 अंदर इंटू किया, 5y प्लस 25 हो गया। और अब आपने क्या किया, 5y को लेफ्ट में ट्रांसफर किया, 10 को राइट में ट्रांसफर किया, 2x माइनस 5y 25 माइनस 10 हो गया, तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। तो अब आपकी दोनों इक्वेशंस कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट है यहां तक तो आप पूछ सकते हो। चले आगे सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन बनाना क्लियर। चले तो अब अपन इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। फर्स्ट आपने बनाई थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपने बनाई है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। अब सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन को, फर्स्ट को, इन दोनों को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 और इसके नीचे 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2x तो कैंसिल हो गया, -6 प्लस y माइनस y और 0 माइनस 15 माइनस 15, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गई 15। ये आपका आंसर नंबर 1, y की वैल्यू 15। नाउ आगे एनी डाउट, क्लियर। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, जैसे फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट में प्लेस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा मेरे को, फ्रॉम 1 x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 45। तो आंसर्स आ गए आपके पास। फादर्स एज हो गई 45 इयर्स, सन्स एज हो गई 15 इयर्स। ठीक है, अब आंसर लिख लो आप लैंग्वेज में। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। एग्जाम्पल 2 हो गया एजिस का ये। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। Ten years ago, father was 12 times as old as his son, and 10 years hence he will be twice as old as his son will be. Find their present ages. तो लिखो आप अपनी कॉपी में, स्टार्ट करो क्वेश्चन। लेट द फादर्स एज बी x इयर्स, प्रेजेंट एज की अपन बात कर रहे हैं अभी। अगर मैं बोलता हूं लेट फादर्स एज बी x इयर्स, मतलब अपन प्रेजेंट एज की बात करें। तो लेट फादर्स एज बी x इयर्स
and the son's age be y years. Father's age be x years, son's age be y years. अब इसको पढ़ो. 10 years ago. कौन बताएगा? 10 years ago. और कोई? वही वापस रिपीट हो रहे नाम. हाँ, अब है ना. यस ईशा बोलो. सर प्रेजेंट एज -10. यस, दोनों में से आप 10 माइनस कर दो. तो आप यहाँ पे 10 years ago लिख के वापस दोनों को लिख लोगे. तो 10 years ago मतलब 10 साल पहले इनकी एज में से 10 हम माइनस कर देते हैं. तो 10 years ago लिख के फादर्स एज is equal to x minus 10 years and son's age y minus 10 years. ये आप कर दो पार्ट. नाउ यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, अब इसको पढ़ो. 10 years ago मतलब ये की बात हो रही है. फादर यानी ये was 12 times as old as his son. इसका मतलब बताओ, कौन बता रहा है? फादर की एज सन की एज का 12 टाइम्स है. इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया जाए? सिंपल है बहुत. फादर एज 12 टाइम्स सन्स एज. फादर की एज नीचे, सन्स की एज नीचे. 12 टाइम्स का मतलब क्या होता है? और कोई जो नाम है वो तो ऑलमोस्ट वही है. प्रांशु चलो. सर 12y minus 10. यस, 12y minus 10. x minus 10 is equal to 12 times of y minus 10. y minus 10 पूरे को 12 से इंटू करेंगे. ठीक है. तो अपन ने यहाँ पे लिखा, इक्वेशन बनाई फर्स्ट लाइन पढ़ते हुए, x minus 10 12 इंटू y minus 10. ठीक है. अब इसको 12 से इंटू करके फर्दर कैलकुलेशन करके लिखे अपन. तो आपको मिला x minus 10. या इसको अभी यहाँ छोड़ दो, बाद में एक साथ ऊपर दोनों लिख के ऊपर एक साथ सॉल्व कर ले. अब आगे पढ़ो. 10 years hence, 10 years hence 10 साल बाद. hence मतलब आफ्टर 10 years, 10 years later भी आप बोल सकते हो ना. तो 10 years hence यानी कि दोनों की एज में क्या करोगे? क्या करेंगे? 10 years hence Add 10. दोनों में प्लस 10. 10 years hence दोनों की एज में 10 प्लस करोगे. कौन सी एज में? x और y में. x प्लस 10, y प्लस 10. क्योंकि जो भी आपका कंपैरिजन, जो भी कैलकुलेशन, जो भी पार्ट है वो सब ओरिजिनल या प्रेजेंट एजेस के बेस्ड है. प्रेजेंट एज की बात हो रही. हम ये कहने जा रहे हैं कि आज हमारी एज इतनी है, आज के 10 साल पहले ये स्टेप, और आज के 10 साल बाद इतनी होगी दोनों. तो प्रेजेंट एज के हिसाब से अपन रिलेशन बना रहे हैं. तो मैंने देखा 10 years hence से ही विल बी बाद में देखते हैं. दोनों में आपने प्लस किया तो आपको यहां से रिजल्ट मिला 10 years hence father's age x plus 10 years and son's age y plus 10 years. ठीक है. अब आपको रिलेशन पढ़ोगे. क्या लिखा है? He will be twice as old as his son. ही मतलब फादर, फादर की एज सन की एज का ट्वाइस है. तो इक्वेशन क्या बनाओ? और कोई? बाकी लोगों में से कोई और जिन्होंने से अभी नहीं पूछा? चलो खुशी.
x plus 10 is equals to 2 under bracket y plus 10. Yes, correct. X plus 10 is equal to twice of y plus 10. एक्स फादर की एज सन की एज का ट्वाइस होगा. तो आपकी इक्वेशन 2 बने ऊपर x plus 10 is equal to twice of y plus 10. अब 2 से इंटू करने पर x plus 10 is equal to 2y plus 20. 2y को लेफ्ट में ले लो, 10 को राइट में ले जाओ. x minus 2y, 20 minus 10, x minus 2y is equal to 10. और इसको सॉल्व कर दें यहाँ पे, तो x minus 10 is equal to 12 से इंटू कर दो, 12y minus 120, 12y को लेफ्ट साइड में, x minus 12y minus 120 plus 10 और x minus 12y minus 110. इक्वेशन 2. ठीक है, अब दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे. तो अपन ने लिखा पहले ये इक्वेशन लिखी, x minus 2y is equal to 10. इसके नीचे x minus 12y equal to minus 110. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस प्लस प्लस. ठीक है, x और x कैंसिल, माइनस 2y प्लस 12y यानी 10y और 110 और 10 ऐड होके 120 और y से डिवाइड, y की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल, y की वैल्यू 12. यहां तक कोई डाउट? ओके, अब y की वैल्यू 12 आप इसमें रख लो, x माइनस 2y इस इक्वेशन में. तो आपको क्या मिला? x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 10. अब आप 2 से इंटू करोगे तो क्या बन गया? x माइनस 24 इज इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10 प्लस 24 और x इज इक्वल टू 34. अगेन यहां तक कोई डाउट? और अब आप आंसर्स लिख लो. फादर्स एज इज इक्वल टू 34 ईयर्स एंड सन्स एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स. ये आंसर्स. ठीक है, अब आप यहाँ आंसर लिखेंगे लैंग्वेज में. नाउ फादर्स एज 34 ईयर्स, सन्स एज 12 ईयर्स. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट. आप इस बोलो, कोई डाउट किसी को क्वेश्चन में? आगे चलें. ठीक है, नाउ अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 और अभी जो आपने किया वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है. पहले फिफ्थ करते हैं, फोर्थ सेम ही है इसलिए. एग्जाम्पल 5, A and B are friends and their ages differ by 2 years. A's father D, A's father D is twice as old as A, and B is twice as old as his sister C. The age of D and C differ by
40 years. Find the ages of A and B. क्वेश्चन ये रहा आपका, पढ़ो उसको अच्छे से. A and B are friends and their ages differ by 2 years. 2 साल का डिफरेंस है दोनों की एज में, है ना. तो मैंने लेट किया, लेट A's age be X years and B's age be Y years. A और B की एजेस को अपन पहले लेट कर लें. लेट A's age be X years and B's age be Y years. अब आप में से कौन बताएगा इस लाइन का मतलब? A and B are friends and their ages differ by 2 years. इस लाइन का मतलब आप में से कौन बताएगा? ओके, चलो देखें कौन बता रहा है. और भी कोई जिसको जल्द आता है वो हाथ खड़ा करो, बता सकते हो आप में से जिसको भी आता है. चलो ईशा बताओ. Sir, x minus y is equals to 2. यस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है. एक प्रॉब्लम है यहाँ पर. मैं अभी छोड़ रहा हूँ ये कह के कि एक प्रॉब्लम है, बस. क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम. आप में से खुद ही कोशिश करोगे तो मेरे को बताओ. एक प्रॉब्लम है इस लाइन में. x. यस सर वो प्लस माइनस 2 होगा. सर अपन को पता नहीं है x बड़ा है y बड़ा है. ओके ओके ओके. तो आप में से मुझे, हाँ यस, सुनो पहले. आपने जो मेरे को, वैल्यू, हाँ एक सेकंड, अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि A की एज B से ज्यादा है या B की एज A से ज्यादा है, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में किया. अगर A की एज B से ज्यादा हुई तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 सही है. लेकिन अगर B की एज Y से ज्यादा हुई तो फिर y माइनस x होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर में से ही तो स्मॉलर. आपको नहीं मालूम किसकी एज ज्यादा है. तो मैं यहाँ पर 2 पार्ट में सॉल्व करूंगा. एक बार लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2. दोनों ही फर्स्ट इक्वेशन, यानी दोनों ही एक ही बात है. दोनों ही फर्स्ट इक्वेशन की तरह बाद में यूज करेंगे. तो मैंने यहां लिखा लाइन पढ़ते हुए कि देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2. ये अपना आगे पढ़ते हैं. पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये बात क्लियर है सबको कि ये 2 बार क्यों लिखा मैंने? ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम किस में से किसको माइनस करूं. बस मुझे ये मालूम है कि दोनों एजेस का डिफरेंस जो है वो 2 है. अब A की एज ज्यादा हुई तो A माइनस बी यानी x माइनस वाई. B की एज ज्यादा हुई तो y माइनस एक्स. ठीक है, आगे चले. अब आगे पढ़ते हैं. नाउ A's फादर D is twice as old as A. तो मैंने यहां लिखा D's age B. इस लाइन को पढ़ो और आप में से कोई एक बताओ, कोई भी जिसको हैंड रेज करना पहले, कि D की एज क्या होगी. A's father D is twice as old as A. Okay, Pranshu? सर 2x years. Yes, correct. 2x. A's father D की एज A की एज का ट्वाइस है. A की एज अपन ने x मान रखी है, तो इसका ट्वाइस करने पर D की एज मिली मेरे को 2x years. एक एक लाइन यहां तक क्लियर. 2x years. आगे पढ़ो. एंड B is twice as old as his sister C. B की एज उसकी सिस्टर की एज का ट्वाइस है. तो B की एज तो मुझे मालूम है, B की एज तो मैंने लेट कर रखी है, y है. लेकिन मुझे C की एज लिखनी है इस लाइन को पढ़ते हुए. नाउ C's एज B की एज सिस्टर की एज C से ट्वाइस है.
तो सी की एज क्या होगी, कौन बताएगा? दिव्या? y upon 2. यस करेक्ट, y अपॉन 2. अपॉन 2 क्यों? क्योंकि b की एज c से डबल है, तो हम c की एज निकालने जा रहे हैं, तो c की एज b की एज का हाफ होगा. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि b की एज 40 इयर्स है या 20 इयर्स है सपोज, और c की एज बताओ, जबकि आपको मालूम है कि c की जो भी एज होगी उसका डबल b की एज है, तो इंटू 2 नहीं करोगे, b को डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आपको 10 मिल जाएगा. तो आपका c की एज 10 हो जाएगी, उसका डबल 20, यानी आप उल्टा जाओगे, जो b की एज y है उसको 2 से डिवाइड करोगे, तो मैंने यहां लिखा y अपॉन 2 ईयर्स. एनी डाउट यहां तक? खासतौर से y अपॉन 2 वाला कॉन्सेप्ट, y अपॉन 2 वाली बात, ये सबको क्लियर? नाउ अब आगे पढ़ो. द एज ऑफ D एंड C डिफर बाय 40 इयर्स. इसका मतलब कौन बताएगा? दोनों की एज का डिफरेंस 40 इयर्स है. रियांश? D minus C equal to 40 and C minus D equal to 40. यस, दोनों फिर वही डिफर, फिर वही दोनों, या तो 2x माइनस वाई अपॉन 2 40 होगा, या y अपॉन 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 40 होगा. दोनों ही हो सकते हैं. फिर वही कि कौन सी एज ज्यादा है आपको नहीं मालूम, तो यहाँ फिर दो पार्ट आपके बनने वाले हैं ना, तो अपन यहाँ दोनों लिख रहे हैं. अभी क्या बना आपके पास? देयरफॉर 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 40, या फिर y बाई 2 माइनस 2x इक्वल टू 40, क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन सी एज ज्यादा है, तो यहां भी दो पार्ट हो जाएंगे. यहां तक कोई डाउट? ओके, अब अपन इनको सॉल्व करेंगे ना. अच्छा, अपन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 4-5 मिनट्स शो रहे हैं, तो अगर ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ तो आप वापस एक बार ज्वाइन कर लेना. इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करके करेंगे ना. तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स अगर एक्स्ट्रा लेना पड़ा तो नेक्स्ट मीटिंग वापस ज्वाइन कर लेना, स्टार्ट कर लेना. तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको अपन. नाउ अब आपकी इक्वेशंस तो हो गई. अब इस वाली इक्वेशन में 2 अपना एलसीएम लेके और इसमें भी 2 एलसीएम लेके पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं. तो ये मैंने ऊपर लिखा है यहाँ 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 40. एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम हो गया, 2 इधर इंटू होके 4x माइनस वाई का माइनस वाई इज इक्वल टू 40. और अब 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन क्या बन गई? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80. ठीक है, और इसको भी सिमिलरली वही एलसीएम ले लेंगे तो बस इतना फर्क हो जाएगा, y माइनस 4x इज इक्वल टू 80. डायरेक्ट लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बस y पहले आ जाएगा, y माइनस 4x इज इक्वल टू 80. ये आपके पास दो इक्वेशन हो गई, और पहले की दो इक्वेशन आपके पास ये थी. अब अपन सॉल्व करने जा रहे हैं. यहां से फर्स्ट इक्वेशन ले ली, यहां से फर्स्ट इक्वेशन ले ली, सॉल्व किया. केस 1 x माइनस वाई इक्वल टू 2 करा, इक्वेशन 1 करा. यहां से फर्स्ट इक्वेशन ले ली, 4x माइनस वाई इक्वल टू 80 करा, इक्वेशन 2 करी और इनको सॉल्व कर दिया. दोनों में से फर्स्ट पार्ट ले लिया गया. तो सॉल्व करने के लिए साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया. x में से 4x गया माइनस 3x, 2 में से 80 गया माइनस ऑफ 78. ठीक है, माइनस से माइनस कट करा, x हो गया 78/3, यानी x हो गया 26. यहां तक कोई डाउट? 26 पहुंचने तक? सर ना सर अपन सेकंड इक्वेशन में वो दूसरा वाला पार्ट भी यूज कर सकते हैं? करेंगे ना, अपन एक एक करके ऐसा करेंगे. देखो केस 1 आपने लिखा, मतलब केस 1 में ही दूसरी वाली अगर यूज करेंगे, कर लो तो अपन एक एक करके ही करेंगे ना. देखो टोटल आपके पास 4 इक्वेशंस है ना, फर्स्ट में भी 2 है, सेकंड में भी 2 है, टोटल 4 पार्ट्स हैं. अब देखो पहले मैं कैसे कर रहा हूं, है ना, एक बार पूरा फिर बताना. तो अभी मैंने जो वैल्यू निकाली वो x की 26 आ गई. ठीक है, अभी ये क्लास ओवर होगी तो वापस ज्वाइन करना है ना, ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट करेंगे अपन.
तो x की वैल्यू 26 निकालने के बाद मैंने यहां रख दिया, तो मुझे मिला 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर मैंने क्या किया, 26 को उधर लिया, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 26, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 24 हुआ, और माइनस माइनस कट करने पर y की वैल्यू 24 हो गई। तो मुझे केस 1 का आंसर मिला, x तो 26 होगा, y 24 होगा। यहां तक क्लियर? ओके, अब हम बनाएंगे केस 2। केस 2 में कैसे बनाओगे, जो फर्स्ट वाली तो यही रखोगे जो आपने ली, और सेकंड वाली उधर से। टोटल 4 है। पहले मैंने क्या किया, दोनों की फर्स्ट ले ली। अब मैं सेकंड केस में फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज रखूंगा और उसको लिखूंगा, उस वाले को y माइनस 4x, फर्स्ट के साथ फोर्थ समझ लो वो, और केस 2 बना के उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, केस 1 क्लियर? यहाँ का केस 2 लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये कंपलसरी है क्योंकि उसकी फर्स्ट और फोर्थ ही लेना है, उसकी भी सेकंड ले सकते हैं? सब लेंगे, सब लेंगे। अभी देखो एक बार पूरा, फिर आप लास्ट में पूछना। देखो नाउ केस नंबर 2 मैंने बनाया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिया, वहां से लिया y माइनस 4x, माइनस 4x पहले, x के नीचे, y इधर इज इक्वल टू 80 इधर, इसको मैंने सेकंड कर दिया, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x माइनस 4x माइनस 3x हो गया, और इधर 2 और 80 ऐड होगा तो 82 हो गया, 82 हो गया। अब अगर मैं माइनस से डिवाइड करूंगा